है। देखिए, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ जब गुजरात में अधिवेशन हो रहा था साबरमती नदी के किनारे, तो उस अधिवेशन में बोला कि ये जो वक्फ का कानून पारित किया है सरकार ने, वो जो रिलीजियस फ्रीडम है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसका हनन है। तो बड़ा मुखर रूप से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। हमारे खुद राष्ट्रीय चेयरमैन ने जो एक ऐतिहासिक भाषण दिया है, उन्होंने तमाम साक्ष्य को कोट करके, हमारे जो जेपीसी के मेंबर रहे जावेद भाई किशनगंज के एमपी, वो भी एक पिटिशनर रहे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन भी पिटिशनर रहे, कल वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर थे, उससे पहले जावेद भाई हाजिर थे, और तमाम वैसे लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने पिटिशन किया। और चीफ जस्टिस ने बड़ी अच्छी बात कही। सरकारी पक्ष, सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने 7 दिन का वक्त लिया है, और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हमारे मुझे जहाँ तक ज्ञान है पत्रकार महोदय के, ये जो बोलते हैं कि वक्फ के पास हिंदुस्तान में औकाफ की जो ज़मीन है वो रेल और डिफेंस और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मगर हम आपको बताएं जानकारी के लिए, सिर्फ साउथ इंडिया की जो 3 बड़ी मंदिरें हैं उनके पास जो संपत्ति और लैंड है वो औकाफ की पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति से ज़्यादा है। सवाल बड़ा अच्छा किया चीफ जस्टिस ने, क्या आप तिरुपति मंदिर में उसके मैनेजमेंट में किसी मुस्लिम को लेंगे? सरकार के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि वो जवाब था नहीं सदन में भी किरण रिजिजू के पास, वो तो कड़दलेली कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की सुंदरता यह है कि अभी भी उस तरह की जो मानसिकता है वो सिर्फ 33% लोगों के पास है। मेजॉरिटी अभी भी हिंदुस्तान को बचाना चाहती है। मेजॉरिटी इसलिए बचाना चाहती है, भाई हम नहीं गए, आपने इस हिंदुस्तान की सड़क की हाल ऐसा कर दिया। त्यौहार खुशियों का होता है, अब त्यौहार आता है तो दोनों कम्युनिटी में डर का माहौल होता है कि पता नहीं क्या होगा। 15 लाख भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया 10 साल में, उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है। अपने बच्चों को वो भीड़ का पार्ट नहीं, क्योंकि उनके पास संसाधन था, वो चले गए। है ना, आपकी एक विचारधारा होनी चाहिए। जब पूरी कम्युनिटी का मामला है, हम अपनी कुर्सी को पकड़ने के लिए, वो कोई त्याग नहीं है कि कम्युनिटी के वेलफेयर के, कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, तो हम कुछ विरोध करें। हम और पक्ष में क्या करते हैं? हद तो तब हो गई ना पत्रकार महोदय कि जिस दिन गजट आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, गजट जिस दिन हुआ कि कानून आज से नाफिज हुआ, जनता दल यूनाइटेड के एक मुसलमान नेता के घर पर सेवैयाँ खिलाई गई, सम्राट चौधरी को भी और तमाम बीजेपी के नेताओं को और नीतीश कुमार को भी। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं अल्पसंख्यक प्रभाग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान। उमैर खान कांग्रेस के बिहार के बड़े नेताओं में इनका शुमार होता है, और इनकी जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलहाल जो वक्फ कानून है उसको लेकर मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और विपक्ष की जो भूमिका रही है वक्फ कानून के खिलाफ, उस सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अदालत तक, और अदालत में जो कुछ हुआ है वो तमाम आप लोग जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश ने जिस तरह की बातें रखी हैं, जो बातें आई हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम उमैर खान साहब से बात करेंगे। उमैर साहब, आपका विज़न आजकल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा इमरान साहब। अभी जो वक्फ कानून लागू हो गया है, अब इसको लेकर एक संशय की स्थिति थी, लोग सड़क पर उतरे, सदन में बहुत सारी चर्चाएं हुई, दोनों सदनों में लंबी बहस चली, कानून पारित हो गया है। अब जब मुख्य न्यायाधीश का जो रुख रहा है इसकी सुनवाई को लेकर, और जितने भी याचिकाकर्ता थे वहाँ पे बड़ी तादाद में याचिकाकर्ता वहाँ पहुँचे, और कुछ विशेष लोगों की याचिका को इकट्ठा करके ये जो 3 बेंच है न्यायाधीश का उन्होंने सुना है। तो क्या उम्मीदें जगी है, क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है, जो रुख है, उसको लेकर क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं इस कानून को लेकर? देखिए, ये जो वक्फ का कानून है, ये जो संशोधन करके इन्होंने पारित किया है, तो इसमें जो 3 बेसिक मुद्दों पर विपक्ष बड़ा मुखर था सदन में, और ये जो बोल रहे थे, जैसे एक है वक्फ बाय यूज़र, दूसरा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का मेंबर बनना या फिर पदेन सदस्य बन जाना, और एक तीसरा वो है कि जो उन्होंने क्लाउज लाया है कि आप 5 साल तक, जब तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तो आप वक्फ नहीं कर सकते जी।
तो इन सारे इश्यूज़ पे विपक्ष के तमाम नेताओं ने बड़ा मुखर रूप से अपनी बात रखी, मगर ये अजब विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने इसकी ना सुनी और इसको पारित किया सदन से। मगर हिंदुस्तान की सुंदरता है। देखिए, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ जब गुजरात में अधिवेशन हो रहा था साबरमती नदी के किनारे, तो उस अधिवेशन में बोला कि ये जो वक्फ का कानून पारित किया है सरकार ने, वो जो रिलीजियस फ्रीडम है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसका हनन है। तो बड़ा मुखर रूप से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। हमारे खुद राष्ट्रीय चेयरमैन ने जो एक ऐतिहासिक भाषण दिया है, उन्होंने तमाम साक्ष्य को कोट करके, हमारे जो जेपीसी के मेंबर रहे जावेद भाई किशनगंज के एमपी, वो भी एक पिटिशनर रहे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन भी पिटिशनर रहे, कल वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर थे, उससे पहले जावेद भाई हाजिर थे, और तमाम वैसे लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उन्होंने पिटिशन किया। और चीफ जस्टिस ने बड़ी अच्छी बात कही। सरकारी पक्ष, सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने 7 दिन का वक्त लिया है, और हम लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और न्यायपालिका पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो आर्टिकल 25 में जो प्रावधान दिया गया है, उस चीज़ को बखूबी बचाया जाएगा। और इस तरह की जो विचारधारा के लोग इस तरह का कानून लेके आते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए या अपनी पॉलिटिकल ज़मीन को बढ़ाने के लिए, तो ये इसमें नाकाम होंगे और सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल न्याय मिलेगा। और लेकिन अभी जो 2 दिन की बहस चली या 2 दिन जो चर्चा हुई, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए, तो जब ये बातें लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा हो रही थी सत्ता और विपक्ष की, तो सरकार के लोगों ने ये बात कही थी कि हमने देश के लाखों लोगों की राय ली है, हमने सामाजिक संस्थाओं से राय ली है, धार्मिक गुरुओं से राय ली है, कानून के जानकार से राय ली है। लेकिन जब ये कानून सामने आया तो बहुत सारे जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये दोनों बातों में क्या 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 मामला है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि ये जो जेपीसी बनी थी उसमें भी सियासत थी, और जेपीसी जो बनी और विपक्षी जो मेंबर थे जेपीसी में, तमाम पार्टियों की, जो विपक्ष की पार्टियों में, उन्होंने जो अपनी तरफ से जो संशोधन दिया 80 दिया था, उसमें एक भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मगर हाँ, इनके जो अलायंस पार्टनर हैं जिन्होंने इस कानून को पास कराने में मदद किया है लोकसभा और राज्यसभा में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जितन राम मांझी हो या जयंत चौधरी हो, इन सारे लोगों ने जो भी अपना अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव दिया था या डिसेंट नोट दिया था, उस क्लाउज को इंक्लूड करके इस बिल को पारित कर दिया गया। हम ये कहते हैं कि इस बिल को और इस तरह की बिल को पारित करने की, और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मुझे जहाँ तक ज्ञान है पत्रकार महोदय के, ये जो बोलते हैं कि वक्फ के पास हिंदुस्तान में औकाफ की जो ज़मीन है वो रेल और डिफेंस और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मगर हम आपको बताएं जानकारी के लिए, सिर्फ साउथ इंडिया की जो 3 बड़ी मंदिरें हैं, उनके पास जो संपत्ति और लैंड है वो औकाफ की पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति से ज़्यादा है। सवाल बड़ा अच्छा किया चीफ जस्टिस ने, क्या आप तिरुपति मंदिर में उसके मैनेजमेंट में किसी मुस्लिम को लेंगे? सरकार के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि वो जवाब था नहीं सदन में भी किरण रिजिजू के पास, वो तो कड़दलीली कर रहे थे। 6 मई को सुनवाई होगी अगली, 15 मई को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। अभी क्या लगता है, संशय की स्थिति अभी भी लगती है, कोई फैसला नहीं आया है, सिर्फ अदालत ने रोक लगाया है कि अभी जो आपने कानून बनाया है, इस कानून के ये प्रावधान पर आप अमल नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, ये कहा उन्होंने अदालत ने, जो चीफ जस्टिस ने, उनकी बेंच ने। लेकिन 6 मई का जो टाइम दिया गया है, इससे क्या आप बहुत खुश हैं या अभी भी कोई संशय की स्थिति है? देखिए, हम तो आश्वस्त हैं, हम मतलब न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सुंदरता यह कि अगर उधर 280 पक्ष में थे तो 230 इधर भी थे। मुसलमान तो सिर्फ 24 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो इस तरह के कानून के खिलाफ हैं, और भरोसा है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ है, जिसके दायित्व बनता है कि अगर ये जो लेजिस्लेचर बॉडी है, अगर किसी तरह का वैसा कानून बनाए जो संविधान का जो बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 के खिलाफ है, तो उसकी सुरक्षा कस्टोडियन भी है चीफ जस्टिस।
तो जिस तरह का वक्तव्य और जिस तरह का डिस्कशन हुआ, जिस तरह से विपक्ष के जो पिटिशंस थे और तमाम हमारी पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी और तमाम वैसे जो वकीलों ने अपना पक्ष रखा है, और तो सरकारी पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार की तरफ से ये वक्त मांगा गया है, तो सरकार के पास कोई जवाब है नहीं दलील देने का। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो आने वाले वक्त में जो डेट दिया गया है, बिल्कुल इसके ऊपर बेहतर संशोधन होगा। और जो वक्त पहले चला आ रहा था, जो मुद्दा कंटेंशन का है, जिस पर हमने विरोध किया है तमाम पार्टियों ने और तमाम मुस्लिम के संगठन्स ने, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमायत उलमा हिंद हो या इमारत शरिया, तमाम तंजीमों ने जो विरोध किया है, तो हमको लगता है कि उन सारे इश्यूज़ को न्यायालय में बिल्कुल निरस्त किया जाएगा। औकाफ है कि आप दान देते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह कर दिया अल्लाह की राह में, उस पर क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फलाह व बहबूद का काम होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुले, चाहे उसके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई भी चीज़ की इमारत की। हालांकि वक्फ ने सेंट्रल बोर्ड वक्फ का जो है उसने मांगा था सरकार से कुछ 1000 करोड़ का फंड, मगर सरकार ने रिलीज़ नहीं किया। देखिए अभी जो उनका तो यही आरोप है ना कि पहले जो अब मुतवल्ली थे वक्फ पे, जिनके ज़मींदार ख़ानदान हो या जिनके लोगों ने वक्फ किया था, उनके लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि जो गरीबों को या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, ये जो उस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल, जहाँ किराया 10,000 रुपया होना चाहिए उसको 200 रुपया किराया वसूला जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ थी उसमें। उनका ये आरोप है। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है या इस आरोप के पीछे कोई दूसरी मंशा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये जो वक्फ बोर्ड है सरकार के अधीन होता है ना जी? चेयरमैन कौन बनाता है? सरकार नॉमिनेट करते हैं। ट्रिब्यूनल के जो जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन होता है? जी। तो ये कौन सी वजह है? ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उन्हीं के होते हैं जी। तो सरकार के अधीन है, तो जैसे अभी बॉडी या कानून बनी हुई है, सरकार उस पर कंट्रोल कर सकती है जी। सरकार किराए भी बढ़वा सकती है, वो सारी कमेटियां उसी को एक्टिवेट करके ये काम कर सकती है। मगर ये तो हिडन एजेंडा है, हमारी संपत्ति है, हम 5 भाई हैं, हम आपस में विवाद को ख़त्म करेंगे, आप हमारे कस्टोडियन बन के रहिए, आप ही सब चीज़ को अपॉइंट करते हैं। ये कौन सी जगह आ गई कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर आप हाथ रख दीजिए और बोलिए कि नहीं, इस पर हमारा विवाद और उसका फैसला कलेक्टर करे? आप क्या किस नजरिए से फैसला कलेक्टर करे? मंशा क्या देखिए, मंशा तो यही है। आप तो ये कहेंगे कि इनका यही एजेंडा है, ये ऐसे सरकार बनाना चाहते हैं, वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन रियल वो तो बहुत सारी चीज़ों में हुआ, लेकिन रियल मंशा आपको क्या नजर आता है? देखिए, रियल मंशा तो यही है, वो तो आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में बता दिया कि उनकी सोच क्या है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति। हम सिर्फ पंक्चर नहीं बनाते, हमें APJ अब्दुल कलाम भी हम ही हैं, सानिया मिर्ज़ा भी हम ही हैं, अज़हरुद्दीन भी हम ही हैं, बॉलीवुड को भी यहाँ तक ले जाने वाले हम ही हैं, मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार भी हम ही हैं, और बहुत सारे औद्योगिक घराने भी हमारे हैं। हम हर तरह से, हम टेक्नोक्रेट्स भी हैं, हम एकेडमिशियंस भी हैं, हम अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, हम अच्छा उद्योग का भी काम करते हैं। और पत्रकार महोदय, ये जो औकाफ जैसे कानून आए और हिम्मत हुई इस तरह का कानून लाने की क्यों हुई? अभी तो अल्पमत में सरकार है नरेंद्र मोदी की, मेजॉरिटी नहीं है, बैसाखी पर है। एक तरफ नीतीश कुमार की बैसाखी, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी। मगर हमारी कम्युनिटी इतनी मासूम है कि रमज़ान में कंधे पर गमछा और टोपी रख के साथ में खजूर खिलाने के बाद वो कोई भी काम करवा सकते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। सियासत क्या है? सियासत को आप बहुत बारीकी से समझिए ना, आपकी एक विचारधारा होनी चाहिए। जब पूरी कम्युनिटी का मामला है, हम अपनी कुर्सी को पकड़ने के लिए, वो कोई त्याग नहीं है कि कम्युनिटी के वेलफेयर के, कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, तो हम कुछ विरोध करें। हम और पक्ष में क्या करते हैं? हद तो तब हो गई ना पत्रकार महोदय कि जिस दिन गजट आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, गजट जिस दिन हुआ कि कानून आज से नाफिज हुआ, जनता दल यूनाइटेड के एक मुसलमान नेता के घर पर सेवैयाँ खिलाई गई, सम्राट चौधरी को भी और तमाम बीजेपी के नेताओं को और नीतीश कुमार को भी। फैसला हमको करना ये भी तो हुआ कि इमारत शरिया ने जब विरोध किया इफ्तार पार्टी का, तो इमारत शरिया को ही कई लोगों ने तोड़ने का, उस पर मतलब वहाँ पुलिस भेजने का काम किया। तो ये हालात तो हैं, तो कैसे निपटेंगे आप? तो निपट ही रहे, कैसे निपटेंगे? हम तो लड़ रहे हैं। इसका हल क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नंबर का खेल है ना, हम तो लड़ रहे हैं निरंतर।
अभी हमारे नेता के ऊपर, जब हम गुजरात पहुंचे तो हमारे नेता के ऊपर चार्जशीट कराए झूठे मुकदमे में, 10 साल 13 साल पुराना मुकदमा, डराने के लिए। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान की सुंदरता, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको बचाने की लड़ाई। ये मौलिक अधिकार पर अटैक है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मौलिक अधिकार पर अटैक है। तो हम तो लड़ रहे हैं, सदन में लड़े, सड़क पर विरोध किया, धरना में बैठे, सड़क पर विरोध हुआ। हमारे डिपार्टमेंट में बिहार में सबसे पहले पुतला दहन किया सरकार का, सत्ता का, और विरोध प्रदर्शन किया सड़क पर दरभंगा में, कसीर तादाद में मुसलमान निकले। हम तो लड़ ही रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? अदालत तक भी गए, अदालत तक भी गए। अदालत में पिटिशनर है, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पिटिशनर है, जावेद साहब पिटिशनर है, कांग्रेस के तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रख रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी पिटिशनर, इमरान प्रतापगढ़ी जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पिटिशनर है। कल तो वो सुप्रीम कोर्ट में थे जिस वक्त ये आया कि 7 दिन का वक्त है, और ये जो 3 क्लाउज हैं, 3 जो कपिल सिब्बल की भी दलील रही, कपिल सिब्बल साहब, सब लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, इस हिंदुस्तान की सुंदरता ये है कि अभी भी उस तरह की जो मानसिकता है वो सिर्फ 33% लोगों के पास है। मेजॉरिटी अभी भी हिंदुस्तान को बचाना चाहती है। मेजॉरिटी इसलिए बचाना चाहती है, भाई हम नहीं गए, आपने इस हिंदुस्तान की सड़क की हाल ऐसा कर दिया। त्यौहार खुशियों का होता है, अब त्यौहार आता है तो दोनों कम्युनिटी में डर का माहौल होता है कि पता नहीं क्या होगा। 15 लाख भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया 10 साल में, उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है। अपने बच्चों को वो भीड़ का पार्ट नहीं, क्योंकि उनके पास संसाधन था, वो चले गए। मगर यहां भी वैसे लोग हैं। भाई हम तो 24 ही थे, 232 थे खिलाफ में वक्फ के, तो वैसे प्रतिनिधि जो लाखों लोगों के वोट से जीते हैं प्रतिनिधि हैं, सदन में भी हैं और सड़क पर भी वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जैसी लड़ाई हो रही है आने वाले वक्त में, और मुझे भरोसा है कि सबसे पहले इसकी वानगी बिहार से ही शुरू होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात शुक्रिया। तो व्यूअर्स से ये थे उमैर खान साहब। इन्होंने साफ कहा है कि ये भारत हमारा विविधता का देश है, यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, और ये बिल्कुल ही जिस तरह से सत्ता के लोग इसे हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने, हमारे सिर्फ 24 सांसद हैं, मुसलमान सांसद उतने नहीं हैं, लेकिन विरोध जो लोग कर रहे थे वो कानून के साथ थे, वो संविधान के साथ थे, और उनका विरोध संविधान बचाने को लेकर था। ये पक्ष है उमैर खान साहब का। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत वक्फ कानून को लेकर उमैर खान साहब से। व्यूअर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।